वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। एनडीए को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय मिला है। बाकी के वक्त विपक्ष के नेता बोलेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जब इस बात की जानकारी दी, विपक्ष ने कहा कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने बीएसी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर अपने एजेंडे को थोपने और विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। लोकसभा में बहस के लिए भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी समेत पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल पर 3 सुझाव दिए थे। सरकार ने सभी को मान लिया है। ये सुझाव हैं: कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए, पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जमीन राज्यों का विषय है, जमीन पर राज्यों की भी स्पष्ट राय ली जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री बोले, देश जानना चाहता है किसका क्या स्टैंड। भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में पूरे समय मौजूद रहने को कहा है। वहीं कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को बजट सत्र के बाकी बचे 3 दिन सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम बिल पर चर्चा चाहते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस पर बोलने का अधिकार है। देश भी जानना चाहता है किस पार्टी का क्या स्टैंड है। अगर विपक्ष से चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता है तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। वक्फ के पुराने कानून और नए बिल में क्या मुख्य अंतर है वो देख लेते हैं। वक्फ के पुराने कानून के अनुसार सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस पर प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा। पुराने कानून के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। नए बिल के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने कानून के अनुसार किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामी कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। नए बिल के अनुसार जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान नहीं की वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। पुराने कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। नए बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। वक्फ संशोधन बिल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर अच्छे काम का विरोध होता है, इसी तरह वक्फ संशोधन बिल पर भी हंगामा हो रहा है। जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है? वक्फ सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जे का माध्यम बन गया है। वक्फ बिल पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, पिछले 75 साल से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए फर्जी कहानियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम मुसलमान तुष्टीकरण नहीं चाहते, वे सशक्तिकरण चाहते हैं। वक्फ बिल से सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बर्बाद बिल कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का एकमात्र मकसद मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील की कि उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि वे क्या करवाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, भाजपा का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। भाजपा पूरा नियंत्रण चाहती है। प्रशासन के गलत फैसले के कारण भारत की संस्कृति और भाईचारे के खिलाफ खाई पैदा की गई है। वह कहते थे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्या भाजपा ईद पर किट बांटकर तुष्टीकरण नहीं कर रहा है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह बिल सिर्फ एक धर्म को निशाना बना रहा है। वक्फ को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सांसद इसका विरोध करेंगे। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। सरकार इस कानून में इन 5 वजहों से बदलाव करना चाहती है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। कानून बनाकर वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके
केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात भी कही गई है। बोहरा समुदाय के मुस्लिम आमतौर पर व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जबकि आगा खानी इस्माइली मुसलमान होते हैं जो न तो रोज़ा रखते हैं और न ही हज जाते हैं। भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ के ऑडिट करने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा। केंद्र सरकार अब CAG के जरिए वक्फ की संपत्ति ऑडिट करा सकेगी। कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है, लेकिन कानून में बदलाव के लिए वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। नए बिल के पास होने पर संपत्तियों और उसके राजस्व की जांच जिला मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वक्फ ज़मीनों को जिला मुख्यालयों के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने और कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाने से ट्रांसपेरेंसी आएगी। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर किसी ज़मीन को वक्फ ने अपना बताया तो उस ज़मीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि ये ज़मीन उसकी है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ वक्फ के दावे का विरोध करने वाले व्यक्ति पर होता है। सरकार नए बिल में इस समस्या का भी समाधान कर रही है।